पिंक स्टेला। इस कहानी की शुरुआत में हमें विक और टॉम नाम के दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कानून के अदालत के हिसाब से मुजरिम है। ये दोनों के दोनों एक कमरे को पूरी तरह से साउंड प्रूफ कर देते हैं और इसके बाद ये अपनी वैन के पास आते हैं और उस वैन को भी अंदर से साउंड प्रूफ कर देते हैं। पूरी तैयारियां हो जाने के बाद ये अगली सुबह वैन लेकर निकल जाते हैं और सड़क के किनारे एक जगह वैन को खड़ा करके किसी का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। और तभी वहाँ से एक लड़की आती है और जब लड़की वैन से थोड़ा सा आगे जाती है तो ये पीछे से मास्क पहनकर उस लड़की को पकड़कर वैन के अंदर डाल देते हैं। हालांकि वो लड़की बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इन्होंने वैन को भी पूरी तरह से साउंड प्रूफ किया होता है, इसीलिए बाहर उसकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुन सकता। और अब ये उस लड़की को उस घर में ले आते हैं जिस घर के कमरे को इन्होंने साउंड प्रूफ किया है। और अब उस लड़की को ये उस कमरे में बेड के साथ बांध देते हैं, उसके कपड़े भी चेंज कर देते हैं, साथ ही उसकी कुछ फोटोज़ को क्लिक कर देते हैं। कुछ देर बाद ये फिर वहाँ पर आते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि हमें तुम्हारे फादर का ईमेल आईडी चाहिए ताकि हम उनसे तुम्हारे बदले पैसे मांग सकें। अगर उन्होंने हमारी डिमांड पूरी कर दी तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे और अगर उन्होंने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो हमें तुम्हें मारना होगा। इस लड़की का नाम स्टेला होता है। स्टेला बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपना नाम, अपने पिता की ईमेल आईडी सब कुछ उन्हें बता देती है। इसके बाद टॉम और विक ने उस लड़की की जो फोटोज़ खींची होती है वो उसके पिता को भेजने का फैसला करते हैं। हालांकि टॉम बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है लेकिन विक इस काम में बहुत कॉन्फिडेंट है और ये स्टेला के डैड को उसकी फ़ोटोज़ भेज देते हैं। लेकिन अगले 2 दिनों तक भी कोई रिप्लाई नहीं आता। दरअसल स्टेला के पिता इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। अब टॉम और विक जो कुछ कर रहे होते हैं उससे टॉम को और भी ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो जाती है, इसीलिए वो खाना खाना भी छोड़ देता है। विक जब ये देखता है तो उसे कहता है कि तुम्हें खाना खाना होगा, हमें इस काम को पूरा करना है। लेकिन टॉम कहता है कि मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, इसीलिए विक उसके पीछे आता और ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना डाल देता है। विक इसके बाद बाहर चला जाता है और अब टॉम स्टेला की फ़ोटोज़ देखता है जो उसके पिता को भेजी गई थी, जो देखकर टॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो स्टेला के पास जाता है। स्टेला एक उंगली से इशारा करती है जिसका मतलब ये होता है कि उसे टॉयलेट करना है। हालांकि टॉम चाहता है कि वो उसी तरह बंधे हुए टॉयलेट करे, लेकिन स्टेला कहती है कि मैं तुम्हारे सामने ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें मुझे खोलना होगा। हालांकि टॉम उसे खोलना तो नहीं चाहता लेकिन उसका दिल विक से सॉफ्ट होता है, इसीलिए वो उसे खोल देता है। पर उसने स्टेला को गन पॉइंट पर लिया होता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पर इससे पहले कि टॉम ऐसा कुछ कर पाता, स्टेला उसकी गन छीन कर उसे ही गन पॉइंट पर ले लेती है और उससे चाबियां मांगती है। टॉम उसे चाबियां देने के दौरान उसकी गन छीनने लगता है और तभी गोली चल जाती है, पर गोली किसी को नहीं लगती। लेकिन इसी मुठभेड़ में स्टेला टॉम के मास्क को निकाल देती है और जब वो उसका चेहरा देखती है तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि 4 महीने पहले तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। वो टॉम से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। टॉम कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मुझे छोड़ दिया और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इसके बाद वो स्टेला को ज़बरदस्ती पकड़कर एक बार फिर से बेड के साथ बांध देता है। स्टेला टॉम से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पर टॉम उसकी बात नहीं सुनता और उसके मुंह को बांध देता है और कहता है कि विक को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने मुझे पहचान लिया, नहीं तो वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मार देगा। इसके बाद वो बाहर आता है जहाँ पर विक भी अब अंदर आ चुका है। विक परेशान होता है, वो कहता है कि स्टेला के पिता ने अभी तक पैसे देने के लिए कोई बात नहीं की। टॉम इस बात से घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर स्टेला के पिता ने पैसे नहीं दिए तो विक स्टेला को मार देगा और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए विक से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, कल हम एक वीडियो बनाएंगे जो हम स्टेला के पिता को भेजेंगे, इसके बाद वो पैसे दे देंगे। अगली सुबह स्टेला के पास जाते हैं और तय करते हैं कि ये उसकी एक उंगली काट कर उसके पिता को भेजेंगे, साथ ही उसका वीडियो भी बनाएंगे। और जब स्टेला को पता चलता है कि ये उसकी उंगली काटने वाले हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अब ये उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। स्टेला अपने पिता से कहती है कि आपके और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी लेकिन अब मैं आपकी बात मानूंगी, मुझे बचा लीजिए, मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर टॉम पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जिसके बाद टॉम विक से कहता है कि स्टेला के डर के एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए थे वो मिल चुके हैं, अब हमें उसकी उंगली काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। विक उसकी बात मान जाता है और अब इन्होंने जो उसका वीडियो रिकॉर्ड किया होता है वो स्टेला के पिता को भेज दिया जाता है। पर टॉम यहाँ पर स्टेला की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता। अब अगले दिन ये उसे खाना खिलाने के लिए जाते हैं और तभी टॉम ज़मीन पर देखता है कि कल जो स्टेला ने गोली चलाई थी उसका कवर अब भी ज़मीन पर गिरा हुआ होता है और अगर इसे विक ने देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। एक दिन पहले जब गोली चली थी तो बाहर आवाज़ इसलिए नहीं गई थी क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ है और अब स्टेला को जिस चम्मच से खाना खिलाया जा रहा होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। टॉम चम्मच को उठाने के साथ साथ गोली के उस कवर को भी उठा लेता है, जिसके बाद वो वॉशरूम में जाकर उसे कमोड के अंदर डाल देता है, पर वो फ्लश नहीं हो रहा होता और तभी विक बाहर आ जाता है। वो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है लेकिन टॉम दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि अगर विक ने कवर को देख लिया तो उसे इन दोनों पर शक हो जाएगा। इसीलिए टॉम जल्दी से कमोड से वापस उस कवर को निकाल कर निकल जाता है और तभी विक अंदर आता है। वो पूछता है कि तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे। वो बताता है कि मेरे पेट में दर्द है इसीलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और ये कहकर वो वहाँ से
चला जाता है। अब विक को बाहर जाना होता है, इसीलिए टॉम से कहता है कि तुम्हें स्टेला पर नजर रखनी होगी। और जब वो बाहर चला जाता है तो टॉम स्टेला के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि तुमने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ क्यों कहा। वो कहती है कि मैंने झूठ नहीं कहा, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में जो बच्चा है उसके पिता तुम हो। टॉम को उसकी बात पर विश्वास नहीं आता और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी स्टेला कहती है कि मेरे पास बैठो, मेरे पेट पर हाथ लगाओ। और जब टॉम ऐसा करता है तो उसे एहसास हो जाता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। टॉम कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे, जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम कभी मेरे पास नहीं थे। इसके बाद तुम जेल चले गए और जब तुम जेल गए तब मुझे इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, इसीलिए मैंने तय किया कि तुम्हारे साय से मैं हमेशा अपने बच्चे को दूर रखूंगी। इसीलिए मैंने तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। पर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। वो बताता है कि विक मुझे जेल में मिला था, उसने मुझे किडनैपिंग के प्लान के बारे में बताया। तब मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत नाराज था, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और ना ही तुम कभी मुझे जेल में मिलने के लिए आई। इसीलिए मैं चाहता था कि हम तुम्हें किडनैप करें, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। पर मुझे अब भी यकीन नहीं है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। स्टेला कहती है कि तुम मेरे मोबाइल में मेरी रिपोर्ट देख सकते हो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब टॉम उसके मोबाइल में बैटरी डालने वाला होता है कि वो रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाएगी और ये पकड़े जाएंगे। अब यहाँ पर स्टेला को वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, इसीलिए टॉम उसकी हथकड़ी खोल देता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर स्टेला का दिमाग बहुत तेज होता है, वो टॉम के हाथ में हथकड़ी लगाकर वहाँ से उठ जाती है, लेकिन मेन डोर लॉक्ड होता है जिस वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। और अब वो अपने फ़ोन को ऑन करके पुलिस को बता देती है कि मुझे अगवा किया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो देखती है कि टॉम के पास चाबियाँ पड़ी हुई है। वो उन चाबियों को उठाने के लिए जाती है, लेकिन टॉम उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और एक बार फिर से उसे ज्यों का त्यों बांध देता है। पर टॉम को उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश करके दोबारा से बांध कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसने कभी उससे प्यार किया था। अब विक भी वापस आ जाता है, जो टॉम को बताता है कि स्टेला के पिता पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं, हमें स्टेला को लेकर यहाँ से निकलना होगा, तुम वैन लेकर आ जाओ। और अब टॉम वैन लेने के लिए चला जाता है। विक स्टेला के पास जाता है और तभी वो वहाँ पर उसका फ़ोन देखता है जो कि ऑन होता है, और जब वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो आखिरी फ़ोन उसने पुलिस को किया होता है। वो स्टेला से पूछता है कि फ़ोन यहाँ पर कैसे आया। वो बताती है कि टॉम इसे यहाँ पर लेकर आया था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, वो कहती है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता। वो बताती है कि बातों बातों में उसी ने मुझे अपना नाम बता दिया था। पर अब विक को शक होना शुरू हो जाता है, उसे लगता है कि इन दीवारों पर कहीं छेद है, जिस वजह से स्टेला ने टॉम की और उसकी बातें सुन ली होगी। और वो जब चेक करना शुरू करता है तो उसे दीवार में एक दबी हुई गोली मिलती है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि टॉम ने उससे बहुत कुछ छुपाया है। वही टॉम को दिखाया जाता है जो वैन में होता है। वहाँ पर स्टेला की उसे एक रिपोर्ट मिलती है जो उसी के बैग से गिरी थी, और ये उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि स्टेला ने जो कुछ कहा था वो सच है, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसके बाद टॉम विक के पास वापस आता है। विक को टॉम पर अब शक है, वो जानता है कि उसने बहुत कुछ उससे छुपाया है और उसने स्टेला का नाम सजेस्ट किया था, यानी कि वो स्टेला को पहले से जानता है। इसीलिए वो उस पर गन तान देता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहता है कि मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ मिलकर काम किया है उसमें मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट हूँ। और इसके बाद ये स्टेला को बेहोश करके यहाँ से दूर एक घर पर ले जाते हैं, जहाँ पर ये स्टेला को बांध देते हैं। और इनका प्लान होता है कि चाबी ये यहीं पर छोड़ देंगे, ताकि जब स्टेला को होश आए तो वो अपने आप को खोल कर यहाँ से निकल जाए। पर अब विक को टॉम पर शक है, इसीलिए प्लान को पूरी तरह से बदल देता है। वो टॉम से कहता है कि तुम भी मेरे साथ पैसे लेने के लिए चलोगे। टॉम को उसकी बात माननी पड़ती है, और जब ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर पैसे आने वाले होते हैं तो वहाँ पर पैसे नहीं आते। टॉम कहता है शायद पुलिस को पता चल चुका है, लेकिन विक उस पर गन तान देता है। वो कहता है कि मैंने पैसों की लोकेशन बदल दी थी, क्योंकि मुझे स्टेला, तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के बारे में सब कुछ पता है। टॉम उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और इससे पहले कि वो टॉम को गोली मारता, टॉम उसके ऊपर हमला करके इस जगह से भाग जाता है। विक पीछे से उसके ऊपर गोली चलाता है, जिससे वहीं पर गिर जाता है। अब वो टॉम के पास दोबारा जाता है, लेकिन टॉम वहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद विक उस जगह जाता है जहाँ पर उसने पैसों की डिमांड यानी कि डिलीवरी की बात की होती है। पैसे लेकर वापस वो उसी घर में आ जाता है जहाँ पर स्टेला है। वो स्टेला को मारने वाला होता है कि पीछे से टॉम आकर उसके सर पर हमला करता है, जिससे वो गिर जाता है, लेकिन उसके पास गन होती है और एक बार फिर से वो टॉम को गोली मार देता है, जिससे टॉम की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। विक कहता है कि जेल में जब हम मिले थे तो मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा मेरे साथ ईमानदार रहोगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। और अब वो टॉम को मारने वाला होता है कि तभी स्टेला अपने पैर से उसे गिरा देती है, जिससे उसकी गन उसे छूट जाती है। टॉम उसकी गन उठा लेता है और उसे गोली मारकर वहीं पर खत्म कर देता है। टॉम भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर वो निढाल पड़ जाता है। स्टेला के हाथ बंधे होते हैं, इसीलिए वो चाबियों तक नहीं पहुँच पाती। टॉम एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति से विक की जेब से चाबी निकालकर स्टेला को दे देता है। स्टेला अपने हाथ खोलकर टॉम के पास आती है। उसने टॉम से प्यार किया था, टॉम ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो टॉम को माफ़ कर देती है। और टॉम के साथ उसका सफ़र अब यहीं तक का था, क्योंकि टॉम की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वो बाहर वैन में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि विक ने पैसे वैन में रखे होते हैं जो स्टेला के पिता ने उसे बचाने के लिए दिए थे। दरअसल स्टेला के पिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ना ही वो पैसे देना चाहते थे। उन्हें स्टेला की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था, पर वो समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा करते हैं। और अब स्टेला वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में अपने पिता के पास
पास नहीं जाना चाहती। इसीलिए वो तय करती है कि वो अपने होने वाले बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी और एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जिएगी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।